जीआईटी की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में एमएस वर्ड में हम लोग सीखेंगे पिक्चर ऑप्शन के बारे में कि पिक्चर ऑप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है इसका प्रयोग, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और पिक्चर की फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। वही पूरा आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले एमएस वर्ड के बारे में, तो पिछली क्लास में मैंने आपको टेबल ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में मैंने पूरा डीपली बता दिया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका पिक्चर। देखिए इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, एक आपका पिक्चर है और दूसरा आपका ऑनलाइन पिक्चर। दोनों का काम आप समझिएगा। जैसे अगर हम पिक्चर के बारे में बात करें तो पिक्चर में ये ऑफलाइन के मोड में हम पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, और ऑनलाइन का पिक्चर का मतलब ये होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में नेट है तो हम ऑनलाइन भी पिक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या इंसर्ट करा सकते हैं। दोनों का सेम वर्क, जिस तरीके से आपका पिक्चर ऑप्शन काम करेगा उसी तरीके से ऑनलाइन पिक्चर काम करेगा। बस दोनों में बस यही अंतर है कि पिक्चर आपका जो है ऑफलाइन मोड में काम करता है और ऑनलाइन पिक्चर ऑनलाइन मोड में काम करता है। तो जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से हम कोई पिक्चर अगर इसमें पहले से मैंने सेव करके रखा है तो हम आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे ही पिक्चर इंसर्ट कराते हैं तो हमारे सामने एक फॉर्मेट टैब खुल करके आ जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही मैंने पिक्चर इंसर्ट कराया तो एक फॉर्मेट मेनू हमारे पास खुल करके आ गया। अब इस पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग हम करेंगे किस वाले ऑप्शन से? फॉर्मेट वाले ऑप्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये पिक्चर मैंने इंसर्ट कराया है और इसकी बैकग्राउंड को अगर हमको रिमूव करना है तो बस ये पिक्चर आप सिलेक्टेड रहिएगा। जैसे अगर हम साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर में फॉर्मेट ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब आपका मिल जाएगा। अब फॉर्मेट टैब पे चलिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगी। देखिए इसकी बैकग्राउंड हट जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। कोई भी इमेज से, ऐसा नहीं कि बस मैंने यही इमेज लिया तो इसी पे काम करेगा। किसी भी इमेज से अगर आपको बैकग्राउंड हटाना हो तो इसके लिए बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड का प्रयोग आप करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये ऑप्शन है क्या, रिमूव बैकग्राउंड। आप यहाँ से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आता है करेक्शन। क्या आता है? करेक्शन। करेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे इस फोटो में और भी कुछ करेक्शन हम करना चाहते हो तो इसके लिए करेक्शन ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होता है। जैसे इसकी कलर को चेंज करना हो, इसका इंटरफेस चेंज करना हो, तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस का आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें अलग अलग प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना? तो यहाँ से इतना सारा इफेक्ट दिया हुआ है, हम इसमें से जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं यहाँ से हम करेक्शन इसमें कर सकते हैं। अब इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखे। और फिर यहाँ पे दिया है कलर। जैसे ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा कलर आपको लेना है तो आप इसकी कलर को भी बदल सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐसे दिखाएगा आपको। समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरे ऑप्शन आपको फॉर्मेट टाइप में ही मिलेगा। देखिए इसका पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ये अलग अलग इसमें इफेक्ट दिया हुआ है। अब किस इफेक्ट में हम रखना चाहते हैं, यहाँ से विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग आप लोग करके देखिए। फिर इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा लिखा है रिसेट पिक्चर, और फिर यहाँ पे लिखा है क्या, चेंज पिक्चर। जैसे मान के चलिए कि पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा, हमको पिक्चर को बदलना। समझ में आ रहा है ना? ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया और ये पिक्चर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इस पिक्चर को हमको चेंज करना है। तो इसके लिए चेंज पिक्चर पे आप चले जाइए। तो यहाँ से सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा, और आप यहाँ से कोई फोटो अगर दूसरा आपने सेव करके रखा है तो आप इस फोटो को बदल करके कोई दूसरा फोटो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते। समझ में आया? तो ये किसका प्रयोग होता है? ये रिसा मतलब यहाँ पे चेंज पिक्चर का वर्क होता है कि पिक्चर को आपको चेंज करना हो तो आसानी तरीके से चेंज करेंगे। पहले ही वाला लाना है, अंडू करिए यहाँ से। अब इतना सारा फॉर्मेटिंग मैंने किया है ना, अब जैसे मान के चलिए कि फॉर्मेटिंग हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, इसके लिए फॉर्मेट टैब पे आ जाइए। और फॉर्मेट टैब पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन, आपको दो ऑप्शन इसमें मिलेगा, एक आपका रिसेट पिक्चर और दूसरा है रिसेट पिक्चर एंड साइज। मतलब अगर रिसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपका रिसेट हो जाएगा, बिल्कुल पहले के जैसा है वैसे आ जाएगा, इसमें की पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगी।
समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे एक साइज भी दिया हुआ है, तो इसमें साइज का मतलब ये है कि आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं और प्लस इसकी फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए, इसको क्लिक करके अगर आप चाहेंगे तो इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और केवल चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर तो आपका चेंज हो जाएगा, या केवल रिसेट करेंगे तो इसमें की पूरी फॉर्मेटिंग हट जाएगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसको रिसाइज भी कर दें और प्लस इसको रिसेट भी कर दें, तो इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए, रिसेट करेंगे तो बिल्कुल पहले की अवस्था में आ जाएंगे, और रिसेट रिसाइज करेंगे तो आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं प्लस इसको रिसेट भी कर सकते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला, इसका कोई प्रयोग नहीं है इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया, कॉम्प्रेस पिक्चर का कोई प्रयोग नहीं होता। अब इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है पिक्चर स्टाइल। मतलब क्या है कि इस पिक्चर की स्टाइल को हम बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल पे आप क्लिक करिए। देखिए, इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ। पिक्चर को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाएगा आपको, चेंजिंग हो रहा है। इसकी स्टाइल में आप यहाँ से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अब कैसे आपको दिखे, ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। छोटा करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखेगा पिक्चर। और फिर यहाँ पे लिखा है पिक्चर इफेक्ट। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले पिक्चर बॉर्डर। तो मतलब पिक्चर में आप कौन सी बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं। देखिए, हल्का सा येलो कलर दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है, ये पिक्चर की बॉर्डर है। लेकिन पिक्चर की बॉर्डर समझने के लिए आप इस पिक्चर में कोई बॉर्डर आप लगा दीजिए, जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया। अब देखिए, पिक्चर बॉर्डर पे आ जाइए और आप यहाँ से इसकी बॉर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपको चेंज हो रहा है। तो ये सब पिक्चर की बॉर्डर है। अब जैसे इसको डैसेज में लेके आना हो तो इसके लिए आप यहाँ से डैसेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डैसेज लिखा हो रहा है चेंजिंग। तो ये सब पिक्चर का इफेक्ट, मतलब एक पिक्चर अगर मैंने लगाया तो उसमें कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्मेट टैब वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को। इसकी लेयर को मोटा पतला करना हो तो देखिए आप इसकी विड्थ को मोटा पतला भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देखिए हो रहा है यहाँ से चेंजिंग। देखिए, अब यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट लिखा हुआ है। अब इस पिक्चर में और भी कुछ इफेक्ट आपको लगा के देखना हो तो जैसे प्रीसेट दिया हुआ है, आप इस पिक्चर को कुछ इस तरीके से इंटरफेस कर सकते हैं, कुछ ऐसे आपको दिखाएगा। देखिए, पिक्चर में चेंजिंग हुआ। देखिए किस तरीके से पिक्चर हो गया, जैसा लग रहा है कि पेज पे उठा हुआ दिख रहा है। तो ये पिक्चर का इफेक्ट है सब। देखिए, शैडो लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शैडो भी ले सकते हैं, इसका कुछ इस तरीके से शैडो भी आपको दिखाएगा। देखिए, ब्लैक कलर में शैडो भी दिखा रहा है। शैडो को हिंदी में क्या है, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, परछाई, प्रतिछाया। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारी एक प्रतिछाया बनती है ना, बस उसी तरीके से ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये सब पिक्चर इफेक्ट में आएगा। रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पिक्चर आपका रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है पिक्चर, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब पानी के पास हम खड़े होते हैं तो पानी अगर साफ सुथरा रहता है तो उसमें हमारा पिक्चर दिखाई देता है। आपने केयर किया है कभी। तो वही हमारा क्या होता है, एक प्रकार का रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन होता है। ग्लो का क्या वर्क है, ग्लो करेगा। ये देखिए, शाइनिंग टाइप का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए, तो ये सारा का सारा इफेक्ट है। ये पूरा आप इफेक्ट लगा के देखिएगा। जैसे सॉफ्ट एज भी दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत ऐसे चेंजिंग आएगा। मतलब एक पिक्चर तो मैंने इंसर्ट कर दिया, इसमें विशेष प्रकार की यहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। पीवेल दिया हुआ है यहाँ से, यहाँ पे भी इसका इंटरफेस आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। 3D में भी आप इसको कर सकते हो। देखो, 3D में भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हो जाएगा। चलिए, पिक्चर लेआउट दिया हुआ है। ये पिक्चर का लेआउट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, पिक्चर की लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से दूसरा लेआउट ले लीजिए। जैसे कि ये वाला मैंने ले लिया, कुछ ऐसा इंटरफेस हमें आपको दिखेगा। इसकी लेआउट को आप यहाँ से बदल सकते हैं। कैसे मैंने किया, पहले पिक्चर को आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से पिक्चर लेआउट पे आ जाइए। देखिए, इतना सारा लेआउट दिया है ना, इसमें कोई सा भी आप लेआउट में अपना पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं। अलग अलग लेआउट इसका दिया हुआ।
बस क्लिक करना है, जिस पे क्लिक करेंगे उसी पे ये इफेक्ट आपका काम करेगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? आवाज नहीं आ रहा? नींद आ रहा है क्या सबको? अब चलिए, अब इसमें एक और ऑप्शन दिया है पोजीशन। तो पोजीशन ऑप्शन जाने के लिए पहले ट्रिपल सी का बुक निकालिए, आप लोग वहां पे बुक निकालिए केवल ट्रिपल सी का। निकल गया? इसमें निकालिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें पहला लेसन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। मिला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर? उसमें कंप्यूटर का फिगर है किस साइड में? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में है। चलिए, अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा दिए। अब चलिए, यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद और यहीं पे मैंने कुछ पिक्चर भी इंसर्ट करा दी है। यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले इंसर्ट टैब में, और यहाँ से आ जाते हैं पिक्चर में, और यहाँ से कंप्यूटर का पिक्चर मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा होगा, उसी को यहाँ से हम ओपन कर देते हैं। चलिए, ये वाला मैंने पिक्चर इंसर्ट करा लिया। अब जैसे मान के चलिए, ये मतलब इस नोट्स में या इसमें जो टाइपिंग किया गया है, ये केवल कंप्यूटर के बारे में ही लिखा हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पिक्चर का हम कुछ लोकेशन दे दें, यानी कि कुछ पोजीशन दे दें। तो इसके लिए पोजीशन ऑप्शन आपका काम करता है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि लेफ्ट में आ जाए तो लेफ्ट में कर लीजिए, राइट में करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करिए। चेंज हो रहा है ओरिएंटेशन इसका, आप इसको छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। आप इसकी पोजीशन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेफ्ट में भेजना चाहते हो कि राइट में भेजना चाहते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ से पोजीशन पे आ जाइए, और यहाँ से सेंटर में लेके आना हो तो सेंटर पे लेके आ सकते हैं, लेफ्ट में लेके आना हो तो लेफ्ट में लेके आ सकते हैं। मतलब जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप अपने पिक्चर को आसानी तरीके से सेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे ये पिक्चर जब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन काम भी नहीं करे। ठीक है ना? अब इस तरीके से भी आप मूव करा सकते हैं। जैसे देखिए, स्टार का सिंबल बन रहा है, इस पे क्लिक करिए और आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करा सकते हैं। इस तरीके से भी मूव करा सकते हैं। और वैसे नॉर्मल चाहते हैं तो पोजीशन पे आइए, यहाँ पे लेफ्ट ले लीजिए तो लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर में लेंगे तो सेंटर में भी आ जाएगा। यहाँ से देखिए, मतलब आप अलग अलग इसका ओरिएंट मतलब एक जगह दे सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसमें एक ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। क्या आता है? रैप टेक्स्ट। और ये भी काम करता है बिल्कुल पोजीशन के ही जैसा। किसके जैसा? पोजीशन के जैसा। इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो ये बिल्कुल टॉप में आ जाएगा। स्क्वायर में करेंगे तो स्क्वायर के रूप में हो गया। टाइट है, थ्रू है, टॉप एंड बॉटम है, बिहाइंड टेक्स्ट है। बिहाइंड टेक्स्ट का प्रयोग आप समझिए। देखिए, आप ध्यान से देखिए, बिहाइंड टेक्स्ट का क्या प्रयोग है। लिखा हुआ टेक्स्ट ऊपर और फिगर आपका नीचे होगा, ऐसे दिख रहा है ना? और देखिए, रैप टेक्स्ट पे पुनः जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट के ऊपर हो गया, फिगर टेक्स्ट के ऊपर है कि नहीं है? और इसके इसमें फिगर नीचे, इसके ऊपर टेक्स्ट, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? तो यहां से अगर आप इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो टेक्स्ट इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, और ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट आपका पीछे चला जाएगा और फिगर आपका ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एडिट रैप टेक्स्ट पॉइंट। इसका क्या प्रयोग है? तो जैसे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है एडिट रैप पॉइंट्स। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट बन जाएगा। देखिए, कुछ ब्लैक ब्लैक सा पॉइंट बना है, ध्यान से देखिए, रेड लाइनिंग किया गया है, कुछ ब्लैक सा पॉइंट बना हुआ है। अब इस पॉइंट पे क्लिक करिए और यहाँ से थोड़ा सा खींच दीजिए। अब साइड में कहीं क्लिक करिए। अब इस फिगर को जहां जहां लेके जाएंगे तो इतना स्पेस लेगा ही लेगा। देखिए, समझ में आ रहा है? तो एक पोजीशन ऐसे भी मिल सकता है कि रैप टेक्स्ट के माध्यम से, यानी कि रैप टेक्स्ट अगर आपने किया
और यहाँ से आपने क्या कर लिया, मतलब एडिट करना है कुछ या रैपिंग कर लिया आपने, तो जहां से ये पॉइंट आपको मिला, आप चाहेंगे मुड़ना तो इधर मोड़ भी सकते हैं। कुछ ऐसे इंटरफेस आपको दिखाए, समझ में आ रहा है? तो ये पिक्चर की क्या है, रैपिंग टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी एडिटिंग करना चाहते हैं, फिर एडिट रैप टेक्स्ट पे आ जाइए, फिर यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से मोड़ लीजिए, ऐसे मैंने ला दिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा, देखिए। तो एक प्रकार का पॉइंट भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन जो दिया है वो है यहाँ पे क्या, मूव विद टेक्स्ट, टेक्स्ट के हिसाब से मूव कराना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट के हिसाब से मूव करें। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है क्या, फिक्स पोजीशन ऑन पेज, आप एक फिक्स करना चाहते हैं कि इसी पोजीशन पे तुमको रहना, फिक्स कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मोर लेआउट ऑप्शन, बस वही ऑप्शन दिया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, वही ऑप्शन दिया है ना। इसके बाद से अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है सेट एज डिफॉल्ट, आप इसी को डिफॉल्ट के रूप में सेट भी कर सकते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अरेंज में, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, तीन दो ऑप्शन यहाँ पे दिया, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, और यहां से हम चलते हैं, पहले शेप ले लेते हैं कोई, जैसे ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। और पुनः इंसर्ट में आते हैं, और इसका पहले फॉर्मेट टैब पे आकर के इसका मैंने कलर दे दिया ये रेड कलर, और फिर इंसर्ट पे आते हैं, और फिर यहाँ से शेप पे आते हैं, और ये वाला शेप मैंने ले लिया, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब इसका कलर मैंने यहाँ से दे दिया ग्रीन कलर, और फिर यहाँ से आते हैं इंसर्ट टैब में, और शेप पे आते हैं, और फिर मैंने शेप ले लिया, कौन सा शेप, तो ये वाला शेप मैंने ले लिया। अभी कितना शेप मैंने इंसर्ट किया, 3 शेप मैंने इंसर्ट किया, और इसका भी मैंने कलर दे दिया ये वाला, 3 शेप। तो सबसे नीचे कौन सा शेप है, ये गोल वाला शेप है ना, इसके ऊपर ग्रीन वाला शेप है, इसके ऊपर ये वाला शेप है, तीनों अलग अलग है। अब इसको मैंने क्लिक किया सबसे पहले रेड वाले पे, अब इसको हम चाहते हैं टॉप में लेके आना, ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे इस पे आना है, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन, बीच में आया, और भी ऊपर लेके आना, इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे एक बार और क्लिक कर दीजिए, आ गया। सबसे बैक में भेजना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिए, और सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप और बैक, समझ में आ रहा है? इस तरीके से कई सारा शेप आपने लिया है, तो कौन से शेप को आपको ऊपर रखना है, कौन से शेप को आपको पीछे रखना है, इसके लिए दोनों ऑप्शन आपका काम करता है। और सिलेक्शन पेन के बारे में मैंने आपको बताया ही था, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, ये कौन सो रहा है, खड़े हो जाओ। सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, उसके बगल में खड़े हो जाओ, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, उसके बगल में बताइए, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है, इसके पीछे खड़े हो जाइए आप लोग, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है। हाँ, अच्छी बात है, नहीं पता, आप बताओ आप लोग, सिलेक्शन पेन का क्या प्रयोग है। सिलेक्शन पेन, व्हाट इज सिलेक्शन पेन, किसको बराबर करने के लिए, आप बताओ प्रियंका। सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन, तो बताएं, तो बताओ क्या प्रयोग है इसका। देखो आप लोग, होम टैब में मैंने बहुत डीपली बताया था, यहीं पे होम टैब में सिलेक्शन में और सिलेक्शन पेन दिया था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था।
अभी भी कुछ आइडिया मिल रहा है? बैठ जाओ आप लोग। देखिए, मैंने बताया था कि सिलेक्शन पेन का प्रयोग ये है कि अगर आपके पास 3 शेप अवेलेबल है तो आप चाहेंगे तो एक एक शेप को हाइड कर सकते हैं। मैंने आंख वाला सिंबल बताया था, नहीं मैंने बताया था कि अगर आंख बंद होता है तो शेप आपका गायब हो जाता है, और आंख ओपन होता है तो शेप आपको दिखने लगता है। क्यों? जैसे ही मैंने बताया था कि फॉर्मेट टैब पे मिल जाएगा ये ऑप्शन, और होम टैब पे भी मिल जाएगा ऑप्शन, आप यहां से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप वहीं से करिए। देखिए, मैंने बताया था कि अगर ये आंख बंद करते हैं तो डाउन एरो गायब, आंख बंद करते हैं तो आइसोलेट ट्राइंगल 2 गायब, आंख बंद करते हैं तो ओवल 1 गायब, और पूरी को एक साथ शो कराना है तो शो ऑल पे क्लिक कर दीजिए। यही तो मैंने बताया था। यानी पढ़ाई नहीं हो रही है? क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? क्यों, सही बात है ना? हाँ, सही बात। चलिए, तो फॉर्मेट टैब में सिलेक्शन पेन तक मैंने बताया, किसी को कोई दिक्कत? तो ये तो मैंने सेव लेकर के बताया था। यहाँ कंट्रोल एन से हम पहले वाले पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मेट टैब पे आ जाते हैं, और यहाँ इसी के बारे में मैं बता रहा था। यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट में मैंने गया था, और यहाँ से मैंने कोई पिक्चर लिया था, और इसी पिक्चर के बारे में हम बता रहे थे सबसे पहले। इसको मैंने बड़ा कर दिया। देखिए, बता रहा है पिक्चर नंबर 5 आपने लिया है। यहाँ से आंख बंद करिए, ये से ये गायब हो गया कुछ, पुनः लाना, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे अभी तो मैंने एक ही पिक्चर रखा है ना, अब कोई और भी पिक्चर आप इंसर्ट करा लीजिए। जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, और यहाँ से हम कोई दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला मैंने पिक्चर ले लिया। अब कितना पिक्चर हुआ? 2 पिक्चर हुआ। आप सिलेक्शन पे आइए, फॉर्मेट टैब पे सिलेक्शन पेन पे आइए, देखिए 2 पिक्चर आपको दिखा रहा है। अब समझ में आया क्या होता है ना? चलिए, अब इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका अलाइनमेंट। तो जिस तरीके से पोजीशन काम करेगा, सेम उसी तरीके से आपका अलाइनमेंट वाला ऑप्शन भी काम करेगा। या तो आप अलाइनमेंट बोलिए, नहीं तो आप पोजीशन बोलिए, बात तो दोनों का सेम ही है ना। जैसे देखिए, अब इसका प्रयोग करने के लिए पहले कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट करा लेते हैं, और यहाँ पे कोई पिक्चर हम इंसर्ट करा लेते हैं। चलिए, ये वाला पिक्चर मैंने ले लिया। अब देखिए, मैंने अभी आपको पोजीशन में बताया है कि ये फिगर अगर आप टॉप में करना चाहते हैं, लेफ्ट में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं, तो इसके लिए पोजीशन ऑप्शन का हेल्प लेंगे। मैंने अभी बताया है ना, सेम इसी के जैसा काम करेगा क्या? अलाइनमेंट। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। यहां से ले लीजिए टॉप, बॉटम करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएगा। ये फिगर इसमें नहीं दिखा रहा, 1 मिनट रुकिए, इसको कोई शेप में ले ले दीजिए। यहाँ पे हम इंसर्ट में आते हैं, और कोई शेप ले लेते हैं, और इसी शेप में इसको इंसर्ट करा देते हैं। मेन इसका वजह यही है कि बस ये शेप में भी काम करेगा, बिना शेप का भी काम करेगा, लेकिन पोजीशन के ही जैसा काम करेगा। यहाँ से शेप फिल पे आते हैं, और यहाँ से आ जाते हैं पिक्चर पे, और यहाँ से मैंने पिक्चर इंसर्ट करा दिया। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर वाला पिक्चर मैंने यहाँ से इंसर्ट करा दिया, ये वाला पिक्चर मैंने ले लिया, इंसर्ट कर दिया। बस फॉर्मेट टैब पे आइए, अब यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले अलाइनमेंट में देखिए चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा सा और टॉप में लेके चलते हैं। देखिए, सबसे बॉटम आ गया। फिर यहाँ पे ले लीजिए आप मिडिल, देखिए बीच में आ गया। ऐसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? पोजीशन की जैसे, तो जिस तरीके से अलाइनमेंट आपका काम करेगा, उसी तरीके से आपका पोजीशन, दोनों एक ही जैसा है। जैसे टॉप पे करेंगे तो टॉप में आ जाएगा, तो जिस तरीके से आपको सबसे टॉप में। फिर इस पे क्लिक करिए। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मिडिल, बीच में आ जाए।
अब सबसे ऊपर क्यों दिखा रहा है, कोई बताएगा क्यों दिखा रहा है ऊपर? यहाँ पे मैंने रैप टेक्स्ट में आकर के क्या लिया है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिया है। समझ में आ रहा है ना? यहां से अगर आप स्क्वायर करेंगे तब तो चेंज करके दिखाएगा आपको। आप देखिए अलाइनमेंट चेंज करके अब दिखाएगा आपको। सेंटर में आइए, टॉप में आइए, सब में दिखाएगा आपको। देखिए कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रुप, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना। जैसे अगर इसी का हमको डुप्लीकेट बनाना हो, जैसे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, किसको समझने के लिए, ग्रुप को समझने के लिए। और यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, और यहाँ से मैंने ले लिया शेप। और कौन सा शेप, तो यही वाला शेप मैंने इंसर्ट करा दिया। ध्यान से समझिएगा। और शेप फिल पे आकर के, और यहाँ से मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसी में मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करा दिया, जैसे कि यही वाला पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर। अब ध्यान से समझिए, या चलिए नॉर्मल पिक्चर पे ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल कोई पिक्चर पे ही बता देते हैं। चलिए इंसर्ट पे चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं, और यहाँ से मैंने एप्पल वाला फिगर यहाँ से ले लिया। अब चलिए कई सारा ऐसा फिगर हमको लेके आना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, जितने बार दबाएंगे उतने बार ज्यादा आने दो। अब चलिए एक एक करके अगर आपको करना हो तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताइए। इस तरीके से जैसे मान के चलिए कि हम ये चाहते हैं कि 4 है, और 4 का एक बार और हम लेकर के चले आए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके पहले तो सबको सिलेक्शन करें। चलिए इस फिगर को थोड़ा सा और ऊपर कर देते। अब देखिए सिलेक्शन करना है कैसे, कंट्रोल के साथ। चारों सिलेक्शन हो गया। अब आप आ जाइए फॉर्मेट टैब पे, और यहाँ पे देखिए इसके पहले हाईलाइट नहीं थी, लेकिन अब हाईलाइट हो गई। अब यहाँ से ग्रुप कर लीजिए। अब 4 का एक बार और बनाना, क्या दबाएंगे, बस कंट्रोल डी दबा दीजिए। समझ में आ रहा है? अब कितना हुआ, 4 और 4 8। अब 8 का 8 एक बार और बनाना है, तो क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। तो इसको भी कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करेंगे, और पुनः चले जाएंगे ग्रुप पे, यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। अब कंट्रोल डी करेंगे तो 8 का एक बार और आ जाएगा, 16 आ जाएगा। हो गया इतना, हो जाएगा इतना प्रैक्टिकल। तो बाकी इसमें और भी कुछ नहीं है, आप बारी बारी से पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जैसे रोटेट है, रोटेट करा के देखना हो आपको, देखिए इसके लिए ऑप्शन काम करेगा। बाकी इसमें क्रॉप दिया हुआ है, किसी फिगर को क्रॉप वगैरह करना हो तो क्रॉप भी कर सकते हैं, किसी नॉर्मल फिगर पे आकर के यहाँ से, और तब जाकर के क्रॉप टूल के बारे में समझ लीजिए। जैसे ये फिगर मैंने इंसर्ट करा लिया ना, इस फिगर में क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पे आइए, क्रॉप तो नॉर्मल क्रॉप हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से अगर आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे ही एंटर करेंगे तो फिगर कट जाएगा। तो इसमें देखिए क्रॉप कितने प्रकार का दिया हुआ है, और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा है क्रॉप टू शेप, शेप के अंदर क्रॉप करना चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि फिगर को गोल में लगाना है, तो गोल शेप लेना पड़ेगा ना, तो इसके लिए ये वाला शेप आप ले लीजिए, इसी में क्रॉप हो जाएगा। एंटर करिए, हो रहा है चेंजिंग। तो ये सब क्रॉप ऑप्शन है। फिर इसमें और भी ऑप्शन दिया है क्रॉप में, एस्पेक्ट रेशियो, आप कितना लेना चाहते हैं, 5.3, कुछ इस तरीके से एंटर करेंगे, ऐसे भी क्रॉप। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको क्रॉप करना हो, तो फॉर्मेट टैब में इतना सारा क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। और बाकी इसका हाइट और विड्थ बढ़ाना, ये पूरा ऑप्शन करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में पढ़ाया, ध्यान से प्रैक्टिकल करिएगा आप लोग, अधूरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल मैंने इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे आप चाहेंगे तो शेप का भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। शेप भी अगर आप इंसर्ट करेंगे तो इसमें भी आपको एक फॉर्मेट टैब मिल जाए। अब इसमें भी आप चाहेंगे तो फॉर्मेट टैब में आकर के पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। ये पूरा ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया ही। तो पिक्चर और शेप दोनों का प्रैक्टिकल आप लैब में जाके कर लीजिए, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा स्मार्ट आर्ट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हो जाएगा ना। पहले तो आप पिक्चर वाला कर लीजिएगा,
इसके बाद से शेप इंसर्ट करके तब शेप की फॉर्मेटिंग अलग अलग करके देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है, बिल्कुल पिक्चर के ही जैसा है।